बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर्दियाँ आते ही सबको कफ, फ्लू, फीवर वगैरह हो जाता है, वायरल फैल जाते हैं। तो आज मैं एक चाय की छोटी सी रेसिपी दूंगी, जो रेसिपी कम रेमेडी ज़्यादा है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चाय के लिए मैंने 3 कप पानी लिए हैं। आपको जितनी ज़रूरत है उतना पानी ले लें। इसमें 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके या बारीक बारीक कट करके डाल दें। 3 लौंगे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और एक छोटी इलायची। छोटी इलायची आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अदरक, लौंग और दालचीनी मस्ट है। आप इसको डाल दें और बॉयल आने दें पानी में। जब बॉयल आ जाएगा पानी में तो आप पत्ती डाल दें। जैसे पसंद करते हैं चाय स्ट्रॉन्ग या लाइट, तो मैंने इसमें पत्ती डाल दी है 3 कप के लिहाज से। और इसको कवर करके लो फ्लेम पे हम थोड़ी देर पकाएंगे। जब अच्छी तरह ये तमाम चीज़ें जो हमने डालनी है, इसके तमाम फ़ायदे चाय में आ जाएं, इसके एक्सट्रैक्ट्स चाय में आ जाएं, तो एंड में हम दूध डालेंगे। पहले कहवे को अच्छी तरह पकाएंगे, एंड में दूध डालेंगे और दूध के साथ भी चाय को थोड़ी देर पकाएंगे। इस तरह ये ले लें आप डोंगी और इसको ऊपर नीचे चाय को करें जैसे पठान वाली चाय बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार चाय बनती है इस तरह। तो ये चाय बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों में हमारे घर में सुबह और शाम 2 टाइम ऐसी चाय बनती है। नज़ला, ज़ुकाम, फीवर वगैरह से हम इससे बचे रहते हैं और सर्दियाँ एंजॉय करते हैं। तो आप भी चाय इसी तरह बनाएं, सादी चाय ना बनाएं सर्दियों में। लौंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और दालचीनी आपको पता है कुदरती एंटीबायोटिक का काम करती है, और छोटी इलायची भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और अदरक के फ़ायदे तो सबको पता ही हैं, फ्लू कफ के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। चाय को पकाने के बाद फ्लेम ऑफ करके थोड़ी देर के लिए दम ज़रूर दें। इस तरह चाय बहुत मज़ेदार बनती है। मीठे के लिए शक्कर, चीनी, गुड़ जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। इस चाय को ज़रूर पिएं, मुझे बताएं आपको कितने फ़ायदे हुए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।